हेलो दोस्तों, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन लिटरेरी टर्म्स के 50 क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं, ताकि आपकी टीजीटी, पीजीटी, रीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इंग्लिश लिटरेचर से है उसमें आपको हेल्प मिल सके। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स व्हाई ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस विल रीच यू एज सून एज आई अपलोड द वीडियो। सो माय फ्रेंड्स, और प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ करने के लिए और इनकरेज हो सकूं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। इट इज अ टर्म, इट रिफर्स टू ए स्टोरी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट्स। कहें कि यह एक टर्म है जो किसी भी घटना या किसी भी नरेशन से पहले स्टार्ट होता है। इट्स लैटिन टर्म, और यह अपने आप में एक लैटिन टर्म है। मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसका मतलब होता है शुरुआत, उत्पत्ति या एक। होराइस, जैसा कि आप जानते हैं कि एक महान पोएट और ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने अपने आर्स पोएटिका में इसको यूज किया है। तो राइट ऑप्शन इसमें से क्या है? राइट ऑप्शन है एव ओ। आप यहां देख सकते हैं ओ जो वर्ड है ओवल से आया है। ओवल का मतलब होता है एक लाइक, एक टाइप, अंडे के जैसा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीटोप्रॉप। अजीटोप्रॉप ये क्वेश्चन है यहाँ पे। कह है कि अजीटोप्रॉप थिएटर अ वेल नोन फॉर फ्रॉम 20th सेंचुरी किसके लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन है सी, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर एन एक्सटेंडेड narrative which carries a second meaning along with its surface story is known. राइट ऑप्शन है यहाँ पे allegry. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टोरी और अ पोएम इन विच कैरेक्टर्स, सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपल और इवेंट और फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज इज नोन एज अलेगरी। द राइट ऑप्शन इज अलेगरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनियान्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। जैसा कि आप जानते हैं बनियान्स एक बहुत ही अच्छे लिटरेरी पर्सन है। इन्होंने अपने द पिलग्रिम प्रोग्रेस में किसका अच्छा उदाहरण दिया है? तो राइट ऑप्शन है अलेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a reference to someone or something that is known from history, literature, religion, politics, sports, science or another branch of literature is। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है allusion। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको आपको देखना है, इसके बाद राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्वेश्चन है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। पहला चीज बताया जा रहा है कि यह एक फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा चीज बताया जा रहा है इट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट। यह किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या घटना की रियल और इमेजिनरी, वास्तविक या काल्पनिक चीज को दर्शाता है। इट इज अ पासिंग रेफरेंस एज इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल। करें कि एक पासिंग रेफरेंस है, या डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करता द पर्सन और थिंग। किसको? पर्सन या थिंग को। तो फोर्थ देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है, इट मे बी फ्रॉम फिक्शन। यह एक फिक्शन से हो सकता है, फोकलोर से हो सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट से हो सकता है, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट से हो सकता है। तो यह किसके विषय में कहा गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है अल्यूजन के विषय में कहा गया है। यानी कि यह एक फिगर ऑफ स्पीच है, यह किसी कहानी, घटना से लिया जा सकता है, वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है अल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डेलिबरेटली सजेस्ट टू और मोर डिफरेंट एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स इन अ वर्क। करें कभी कभी यह एक ही काम में अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, जो कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, संघर्ष पैदा करते हैं। तो इस ऑप्शन में चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से कौन सा है? तो राइट ऑप्शन है एम्बिग्यूटी। अनैग्नोरिसिस इज नोज, यह एक टर्म है, इस टर्म को देखना है। अनैग्नोरिसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल। इसका यूज एरिस्टोटल ने किया है। पूछा जा रहा है किस अर्थ में किया है? राइट ऑप्शन है रिकॉग्निशन और डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज वेरी शॉर्ट टेल विच इज टोल्ड बाय ए करेक्टर। करें कि यह बहुत ही शॉर्ट टेल है, छोटी सी कहानी है, जो करेक्टर के द्वारा बोला जाता है इन लिटरेरी वर्क। एक लिटरेरी वर्क में करेक्टर के द्वारा बोले जाने वाली छोटी सी कहानी। इट इज नोन एज एनेक्डोट। इसे एनेक्डोट के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्रॉनिकल्स विच डील विथ इवेंट्स, करें वो क्रॉनिकल्स जो इवेंट्स पूरे ईयर के इवेंट्स को डील करता है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन है एनल्स। एनल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर करेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटेगोनिस्ट, करें वह मुख्य करेक्टर कौन है जो प्रोटेगोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो, जो हीरो के अपोजिट खड़ा होता है। तो हीरो के अपोजिट सबको पता होता है विलेन, और विलेन का ही दूसरा नाम है एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहना है कि इट इज अ काइंड ऑफ मेटोनिमी, यह एक मेटोनिमी का प्रकार है इन विच एन एपिथेट और फ्रेज, जिसमें एक एपिथेट, एपिथेट का मतलब आप जानते हैं कि एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ समथिंग, और फ्रेज टेक्स द प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नेम, जो किसी प्रॉपर नेम का स्थान ले ले। जैसे नेपोलियन के लिए यूज किया जाता है द लिटिल कार्पोरल, यह है अपने आप में एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, या इसी को एपिथेट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इट आल्सो यूजेस अ प्रॉपर नेम एज एन आर्किटाइपल नेम टू एक्सप्रेस अ जनरल आइडिया, इट इज एंटोनोमेसिया। राइट ऑप्शन है एंटोनोमेसिया। करें एंटोनोमेसिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो मेटोनिमी जैसे एपिथेट या फ्रेज को प्रॉपर नेम से कन्वर्ट कर देता है, उसका प्लेस ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, these are the names of the literary works are the example of a literary term, करें किस literary term के एग्जाम्पल माने जाते हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन है एंटोनोमेसिया। इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, जूलियस सीजर जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक प्ले है, एंटोनी बिगिंस हिज स्पीच सेइंग आई केम टू बरी सीजर, एंटोनी जो अपना स्पीच देता है वह कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ सीजर को दफनाने के लिए, न कि उसकी प्रशंसा करने के लिए। बट ही गोज ऑन प्रेजिंग, लेकिन वह स्पीच में सीजर की प्रशंसा करने लगता है, एंड फाइनली सक्सीड्स इन इंसाइटिंग द पीपल अगेंस्ट दोज हु हैव असैसिनेटेड हिम, कह रहे हैं कि और अंत में लोगों को भड़का देता है उनके खिलाफ जो सीजर का हत्या करवाए थे या किए थे। हियर एंटनी मेक्स द आयरनिकल यूज, यहाँ पर एंटनी ने जो आयरनिक यूज किया था, जिस फिगर ऑफ स्पीच या जो लिटरेरी टर्म्स का यूज किया था, उस रिटोरिकल डिवाइस को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन है एपोफेसिस या पैरालिप्सिस। इस चीज को हमको देखना है, यानी कि आए थे किस काम से और कौन सा काम कर दिए, तो इस चीज को हमको समझना होता था। द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोलेट वर्ड, इडियम और फॉर्म इज आर्केइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट फॉर आर्ट सेक इज एसोसिएटेड विथ द एस्थेटिक्स, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इट इज अ शॉर्ट स्पीच, यह एक छोटा सा भाषण होता है विच इज हर्ड बाय द ऑडियंस, जो ऑडियंस के द्वारा सुना जाता है। द स्पीकर एक्सप्रेसेस टू ऑडियंस हिज प्राइवेट थॉट्स, स्पीकर जो होता है, बोलने वाला जो होता है, वो अपने प्राइवेट थॉट्स को ऑडियंस से शेयर करता है। बट द अदर कैरेक्टर्स डू नॉट हियर इट, लेकिन जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो उसे नहीं सुनते। द टर्म फॉर सच स्पीच इज असाइड, इसे क्या कहा जाता है? असाइड कहा जाता है। सेंट ऑगस्टीन कॉन्फेशन एंड रोसेउस कॉन्फेशंस आर द अर्लीस्ट इंस्टेंसेस ऑफ ऑटोबायोग्राफीज, कह रहे हैं कि ऑगस्टीन का जो कॉन्फेशन था और रोसेउ का जो कॉन्फेशन था वह ऑटोबायोग्राफीज को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियस सीजर यूज्ड टू राइट एंड डिपिक्ट हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस अबाउट एपिक बैटल्स, कह रहे हैं जो महान युद्ध हुए हैं उसके विषय में जूलियस सीजर ने लिखा है और उसको उद्घाटित किया है। ही इज सेड टू बी द फर्स्ट मेमोरिस्ट, मेमोयर वर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए मेमोयर, मेमोयर का मतलब हिंदी में इसी बोलते हैं संस्मरण, संस्मरण यानी कि जो घटना घटी हो उसको याद कर करके क्या क्या घटना कैसे घटी है उसको लिखना जो होता है उसको मेमोयर बोलते हैं। तो इसलिए जूलियस सीजर को पहला मेमोराइज्ड बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उन सभी को विषय में उन्होंने लिखा हुआ था, रिकॉल कर करके उसको मेमोराइज कर करके, इसलिए उन्हें फर्स्ट मेमोरिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्डेन इज अ मेमोयर ऑफ, राइट ऑप्शन है हेनरी डेविड थोरियू, एचडी थोरियू के मेमोयर है वाल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फेमस फॉर डायरीज एंड मेमोयर्स, डायरी और मेमोयर के लिए कौन फेमस है? राइट ऑप्शन है सैमुअल पेपीज, सैमुअल पेपीज इज द पर्सन हु इज वेरी फेमस फॉर हिज डायरीज एंड मेमोयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि हुज लेटर्स आर फेमस, कह रहे हैं किसके पत्र बड़े प्रसिद्ध थे? लेटर्स की बात हो रही है, पत्र की बात हो रही है, कह रहे हैं किसके पत्र बड़े प्रसिद्ध थे? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे
पैस्टन फैमिली के पत्र जो थे, लेटर्स जो थे, बड़े ही प्रसिद्ध हुआ करते थे, यानी कि पैस्टन फैमिली जो लेटर्स लिखा करते थे वो बड़े ही फेमस थे। दिस टर्म इज फ्रॉम द फ्रेंच फॉर वैंगार्ड, अ न्यू वेव, दिस इज अवांट गार्डे। कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रेंच वैंगार्ड शब्द के लिए यूज किया जाता था, ये टर्म कौन सा है? अवांट गार्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म विच रिफर्स टू द इन्वर्जन ऑफ अ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनदर। कह रहे हैं कि एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज में इन्वर्जन बदलने की जो प्रक्रिया होती है वर्ड ऑर्डर को, तो उसे क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है कियास्मस, उसे कियास्मस बोला जाता है। बैलड्स आर द नैरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स। कह रहे हैं जो फोक सॉन्ग्स, केरी चेस, नट ब्राउन मेड, काउपर्स, द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिलपिन, Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, Keats' La Belle Dame, Saint Mercy, Sir Walter Scott's The Lay of the Last Minstrel are some of the well-known as ballads. यह एक बैलड्स है, कहानियां हैं जो किसी बाइबल या पुराने मिथ्स से लिए गए हैं, कहानियों से लिए गए हैं और उसको कविता के रूप में, पोएम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म बार्डोलेट्री वाज क्वाइंड। बार्डोलेट्री ये टर्म है, ये कह रहे हैं कि ये क्वाइंड किसके द्वारा किया गया है? तो राइट ऑप्शन है जीबी सॉ इन द प्रीफेस टू 3 प्लेज ऑफ प्यूरिटन्स। यह है प्रीफेस जो 3 प्लेज ऑफ फॉर प्यूरिटन है, जीबी सॉ के द्वारा लिखा गया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, तो उन्होंने बार्डोलेट्री शब्द का यूज किया था। अ सडन and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of a term. This term is bathos. Next question है question number 30. It is a group of authors who repudiated respectability एंड नॉर्मल सोशल बिहेवियर। कह रहे हैं कि ऐसे ऑथर्स का ग्रुप जो सामाजिक, जो सोशल बिहेवियर होता है उसको रिप्यूडिएट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। दे कल्टिवेटेड रूटलेस मैनर ऑफ लिविंग, वो अपने तरीके से जीते हैं। स्पेशली ये जो हमारा स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज होता है उसका विरोध करते हैं, और ये सेक्सुअल लिबरेशन और एक्सप्लोरेशन को सर्च करते हैं, और ये ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। एंड वर डिवोटेड टू जैज, दिस ग्रुप बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करते हैं? इसको बोलते हैं बीट जनरेशन। दिस इज द राइट ऑप्शन, बीट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि इन्हीं जैसे 4 एजेस ऑफ पोएट्री 1820, होम्स लव पीकॉक क्लासिफाइज पोएट्री इनटू 4 पीरियड्स व्हिच आर, राइट ऑप्शन है आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। Allen Ginsberg, Howell William, S. Borux, Naked Lunch, and Jack Kerouac's On the Road are the instance of beat literature. It is the repetition of a word or phrase broken up by one or more intervening words. For instance, we will do it, I tell you, we will do it. It is right option है डाइकोब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि a list of the works of a particular author or the authors is bibliography. Bildungsroman is a German term for novel of formation. This is the right option. कह रहे हैं Bildungsroman यह एक जर्मन टर्म है, किसके लिए यूज किया जाता है? तो नोवेल ऑफ फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। Bildungsroman is a novel which deals with one's person's formative years. This is the right option. Next question है, Lytton Strachey is the biographer of Queen Victoria. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटन स्ट्रैची इज द बायोग्राफर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। आप इसको इंपॉर्टेंट करके सीख लीजिएगा ताकि आपसे ये गलत ना हो, आप इसको अच्छा कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स और सिंपली लाइव्स ऑफ द पोएट्स? राइट ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट द एम्बिक पेंटामीटर वर्स ऑफ 5 फीट इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म इज नोन एज ब्लैंक वर्स। इसे किस नाम से जानता है? ब्लैंक वर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी। क्या इंट्रोड्यूस किए थे? तो ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किए थे 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपीयर्स ऑन द जैकेट ऑफ अ बुक। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन
जो जैकेट ऑफ अ बुक के रूप में अपीयर होता है उसे बोलते हैं ब्लर्ब. हु इज एसोसिएटेड विद द लेट टर्म बाउल्ड लेरिज्म. This man published an expurgated edition of William Shakespeare's plays, a version in which words and expressions are omitted, which cannot with propriety be read aloud in family. राइट ऑप्शन है थॉमस बाउल्डलेयर. राइट ऑप्शन है, ये अपने नाम से ही ये वर्ड की उत्पत्ति हुई है, आप देख सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रिफरेबली डीलिंग विथ अमेरिकन लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड बैड एंड डेंजरस टू नो. मैड बैड एंड डेंजरस टू नो इज अबाउट बायरोनिक हीरो हु इज द राइट ऑप्शन ऑफ एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. जो एंटी हीरो होता है हाईएस्ट ऑर्डर का, उच्च कोटि का, उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है शैतान इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड हेथक्लिफ इन एमिली ब्रॉन्टेस वुदरिंग हाइट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ बायरोनिक हीरो. मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इस उम्मीद के साथ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू योर क्लोज वन. थैंक यू.